इंटीग्रल बाय पार्ट। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में क्या होता था कि जब हम लोग डिफरेंशिएट करते थे किन्हीं दो प्रोडक्ट के फंक्शन, मान लीजिए दो फंक्शन होते थे f1x f2x, तो जब उसे डिफरेंशिएट करते थे तो क्या करते थे, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है। इंटीग्रेशन में जैसे डिफरेंशिएशन में हम किसी को भी फर्स्ट फंक्शन ले लेते थे, चाहे f1x को फर्स्ट फंक्शन ले लो चाहे f2x को फर्स्ट फंक्शन ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। लेकिन इंटीग्रल में ऐसा नहीं है। इंटीग्रल में अगर प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करना है तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका फर्स्ट फंक्शन कौन सा है। जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तब एक फार्मूला है, उसमें वैल्यूज को पुट करेंगे f1 f1x f2x को और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन हैं, एक है इंटीग्रल f1x इंटू f2x dx। ये अब हमें कैसे खोजना है कि ये फर्स्ट फंक्शन है कि ये फर्स्ट फंक्शन है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि एक याद रखना पड़ता है आइलेट। यानी अगर आपके पास इनवर्स है, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, अगर कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हम उसे पहला प्रेफरेंस देंगे, उसे हम फर्स्ट फंक्शन सपोज करेंगे। अब मान लीजिए क्वेश्चन में इनवर्स फंक्शन नहीं है, साइन इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स को पहला प्रेफरेंस तो देंगे लेकिन क्वेश्चन में है ही नहीं है, तो दूसरा जो प्रेफरेंस देंगे वो लॉगरिथमिक फंक्शन का देंगे, यानी log x, 2 log x, log x स्क्वायर, log x अपॉन 2, कुछ भी होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन को हम दूसरा प्रेफरेंस देंगे। ठीक है ना। और तीसरा प्रेफरेंस हम देंगे अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन x है, x स्क्वायर है, x क्यूब है, 2x है, ठीक है ना, रूट x है, कुछ भी है, हम उसको सेकेंड प्रेफरेंस देंगे अलजेब्रिक फंक्शन। तो पहला प्रेफरेंस क्या हुआ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दूसरा प्रेफरेंस लॉगरिथमिक फंक्शन, तीसरा अलजेब्रिक फंक्शन, और चौथा जो प्रेफरेंस है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब साइन एक्स, कास एक्स, टैन एक्स, काट एक्स, इसको हम अगला प्रेफरेंस करेंगे। और सबसे बाद में एक्सपोनेंशियल को हम जो है प्रेफर करेंगे। यानी एक्सपोनेंशियल अगर है तो उसके बारे में तो आप सोच लीजिए कि वो फर्स्ट फंक्शन बड़ी मुश्किल से हो सकता है, ठीक है ना। और एक्सपोनेंशियल का मतलब e की पावर x, e की पावर 2x, e की पावर x स्क्वायर, इस तरह के जो फंक्शन होते हैं वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाते हैं। तो क्लियर हो गई आइलेट का मतलब। आइलेट मतलब इनवर्स, एल का मतलब लॉगरिथमिक, और ए का मतलब अलजेब्रिक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। यानी इसमें हम एक एक लिखे देते हैं, साइन इनवर्स एक्स, ये अगर log एक्स है, एक्स है, साइन एक्स है, ई की पावर एक्स, बाकी इस फॉर्म के जितने भी होंगे वो आपके उसी में आएंगे, ठीक है ना। तो जब आपने क्लियर कर लिया कि अब ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकेंड फंक्शन है, तो फार्मूला जो आप यूज करेंगे वो यूज करेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल सेकेंड फंक्शन dx, यानी कि पहला फंक्शन और दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक। फिर माइनस इंटीग्रल करेंगे और d बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, यानी कि पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे
और उसके बाद दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक, अब इसका डिफरेंशिएशन और इसका इंटीग्रेशन, जो प्रोडक्ट आएगा उसका फिर से आप इंटीग्रेट करेंगे। ठीक, पहले इसका डिफरेंशिएशन, फिर इसका इंटीग्रेशन, फिर इसके बाद दोनों का जो प्रोडक्ट है उसका फिर से इंटीग्रेशन। तो ये आपका इंटीग्रल बाय पार्ट हो जाएगा। अब कोई एक क्वेश्चन दीजिए तो हम आपको समझाएं। x sin x। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इंटीग्रल x sin x dx, ये हो गया। अब आप इसमें देखिए कि आइलेट अगर हम देखते हैं, आइलेट में आप देखिए इनवर्स इसमें है नहीं, इस फंक्शन में यहाँ कहीं इनवर्स फंक्शन है नहीं, लॉगरिथमिक फंक्शन है नहीं, अलजेब्रिक फंक्शन है, x है, तो हमारा तीसरे प्रेफरेंस में मिल जाता है, इसलिए ये आपका फर्स्ट फंक्शन। और जब ये फर्स्ट हो गया इसका मतलब दूसरा वाला कौन सा है, सेकेंड फंक्शन है, तो ये आपका हो गया सेकेंड फंक्शन। ठीक, अब इसे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, यानी फर्स्ट फंक्शन, फार्मूला देखिए, फर्स्ट फंक्शन है और इंटीग्रेट सेकेंड फंक्शन dx माइनस इंटीग्रल d बाई dx फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेट सेकेंड फंक्शन sin x dx प्लस c, दो dx, एक इसके लिए और एक इसके लिए। ठीक है ना, तो अब sin x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस cos x, तो ये हो गया माइनस x cos x माइनस इंटीग्रल 1 और ये हुआ माइनस cos x dx। बोलिए, माइनस x cos x, ये माइनस में माइनस क्या हुआ, प्लस इंटीग्रल cos x dx प्लस c। अब cos x का इंटीग्रल क्या होगा, sin x, ये हो गया माइनस x cos x प्लस sin x प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब कोई और क्वेश्चन दीजिए, वो भी कराएं, डाल दें इसको। x स्क्वायर e की पावर x। अब देखिए इंटीग्रल x स्क्वायर e की पावर x dx। ठीक, अब इसमें देखिए कि आपके पास इनवर्स है नहीं, लॉगरिथमिक है नहीं, अलजेब्रा है, x स्क्वायर, तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकेंड फंक्शन। ठीक, अब फार्मूला यूज करिए, x स्क्वायर इंटीग्रल e की पावर x dx, ठीक, माइनस इंटीग्रल d अपॉन dx फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन पहला हुआ, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल सेकेंड फंक्शन, माइनस इंटीग्रल d बाई dx फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रल e की पावर x dx एंड dx। बोलिए, समझ में आया है? अब क्या होगा, x स्क्वायर और e की पावर x का डिफरेंस इंटीग्रल e की पावर x प्लस c माइनस इंटीग्रल x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x dx। ठीक, प्लस c। बोलिए, यहां तक क्लियर हो?
अब आप देखिए कि इसमें फिर दो फंक्शन है। पहले दो फंक्शन थे, अब इसमें दो फंक्शन फिर से है। तो फिर यहां इंटीग्रल बाई पार्ट लगेगा, और इंटीग्रल बाई पार्ट में ये आपका फर्स्ट फंक्शन होगा और ये आपका सेकंड फंक्शन। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन हुआ 2x इंटीग्रल ई की पावर एक्स dx, ये माइनस से माइनस क्या हुआ, प्लस। ठीक, ये माइनस से माइनस प्लस हुआ, इंटीग्रल डी बाई डी एक्स 2x इंटीग्रल ई की पावर एक्स dx एंड dx प्लस सी। बोलिए, अब ये हुआ एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2x ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स प्लस इंटीग्रल 2 से कोई मतलब नहीं, x का इंटीग्रल 1 आ जाएगा, डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, और e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x dx प्लस c। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2x e की पावर x प्लस 2 e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x प्लस c। अब इसमें क्या करेंगे, e की पावर x कॉमन लेंगे, तो e की पावर x कॉमन लेंगे, तो e की पावर x कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस c, ये आपका आंसर। ठीक।